हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी ग्रामर करवा रहा था, जिसमें मैंने आपको टॉपिक वाइज करवा के कम से कम 6 से 7 टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिए थे हिंदी व्याकरण के। तो उसी में से आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जहां से आपके हमेशा कम से कम नहीं तो 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जो कि आज का हमारा है अलंकार। ओके, तो अलंकार को जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो ऐसे तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। पहले शाब्दिक अर्थ बताऊंगा, उसके बाद में उसकी ट्रिक क्या है कि ट्रिक के माध्यम से आप 2 या 3 सेकंड के अंदर ही अंदर पहचान लोगे कि ये कौन सा अलंकार है। ओके, तो आपको शाब्दिक अर्थ में समझना हो तो वो भी आपको ज्ञान मिलेगा, ट्रिक से समझनी हो तो वो भी आपको यहाँ पर ज्ञान मिलेगा कि लाइफ टाइम आप उस चीज को भूल नहीं पाओगे। तो इस वीडियो का आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। तो देखो, अलंकार जो होते हैं वो आपके काफी प्रकार के होते हैं, लेकिन आपका यही बनता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता क्या है। तो अलंकार का अर्थ होता है आपका आभूषण या फिर गहना। उसी को क्या कहा जाता है, शाब्दिक अर्थ के रूप में अलंकार को। क्यों? क्योंकि देखो, कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अब देखो, शोभा बढ़ाने के लिए क्या पहनती हैं महिलाएं? गहने पहनती हैं, या फिर पुरुष वो भी गहने पहनते हैं, चाहे अंगूठी हो, चैन हो, या फिर आजकल एक कान में छल्ले भी पहनते हैं, जैसे कि काफी व्यक्ति पहनते हैं, आपने देखा भी होगा। तो कविता की शोभा बढ़ाने के लिए या फिर व्यक्तियों की शोभा बढ़ाने के लिए हम क्या ग्रहण करते हैं? आभूषण। तो उसी प्रकार से कविता की शोभा जो बढ़ाता है उसको क्या कहा जाता है? अलंकार। इसलिए इसको आभूषण या फिर गहना भी कह दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अब तक आपने 2 भेद पढ़े होंगे, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। उसके साथ साथ में एक आपका उभय अलंकार भी होता है। वो क्या होता है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। छोटा सा एक अलंकार है, अगर क्वेश्चन पुटअप भी होगा ना आपका, तो वहां पर देखते या पहचान लोगे कि कौन सा अलंकार है। ओके, चलिए पहले बात कर लेते हैं हम शब्द अलंकार की। आखिर ये होता क्या है? देखो, जहां कविता में शब्द के माध्यम से चमत्कार हो, किस चीज के माध्यम से? शब्द के माध्यम से चमत्कार होता है, तब उसको क्या कहा जाता है? शब्द अलंकार कहा जाता है। या फिर किसी कविता में अर्थ के माध्यम से चमत्कार हो तो क्या कहा जाएगा? अर्थालंकार कहा जाएगा। और वहीं पर भी जहां पर आपके कविता में अर्थ और शब्द यानी कि शब्द जमा अर्थ दोनों से चमत्कार हो, दोनों के माध्यम से आप में उसमें विभक्ति देखने को मिले, चमत्कार देखने को मिले, तो वो क्या कहलाता है? आपका उभय अलंकार कहता है। ओके, तो तीनों के तीनों शाब्दिक अर्थ आपको पता चल गए। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि हम कैसे इसको ट्रिक से पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो करेंगे शब्द अलंकार के बारे में बात। क्यों? क्योंकि शब्द अलंकार में भी आपके इंपॉर्टेंट 5 अलंकार बताऊंगा मैं आपको, अर्थालंकार में भी कम से कम 6 से 7 अलंकार बताऊंगा, और उभय अलंकार तो एक सिंगल ही है, तो वो आपको अर्थालंकार और उभय अलंकार ये दोनों एक वीडियो में मिल जाएंगी। आज हम बात करेंगे शब्द अलंकार के बारे में और उसके साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो शब्दालंकार के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो हम ये 5 पढ़ेंगे जो कि आपने सुने भी होंगे। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। इन 5 अलंकार के पढ़ेंगे, और ज्यादातर आपको जो ध्यान देना है वो शुरू के 3 वाले पे देना है, जो कि आपका अनुप्रास, यमक और श्लेष, क्योंकि इन तीनों से क्वेश्चंस आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी दोनों पे भी ध्यान देना है, लेकिन उन 3 के ऊपर ज्यादा देना है। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं हम अनुप्रास अलंकार की। तो देखो, अनुप्रास का मतलब होता क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो अनु और एक प्रास। अब ये दोनों का मतलब क्या है? तो देखो, अनु का मतलब होता है आपकी नकल और प्रास का मतलब होता है आपका वर्ण। तो इन दोनों चीज से मिलकर आपका अनुप्रास अलंकार बना है। मतलब जहां वाक्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति, क्या बोल रखा? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, जैसे कि आपने बोल रखा है रघुपति राघव राजा राम, तो यहां पर देखिए किस चीज की आवृत्ति बार बार हो रही है? वो हो रही है रा 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 और रा। देख रहे हो, सब में आपका रा रा आ रखा है। यानी कि हर शब्द में किसी एक शब्द का, यानी कि एक पूरे के पूरे वाक्य में किसी एक शब्द का बार बार आपका रिपीटेशन हो, चाहे वो रा हो, का हो, खा हो, तो वो किस में आएगा? आपका अनुप्रास अलंकार में आएगा। इसकी ये ट्रिक है, आपको कुछ समझने की, कुछ शाब्दिक अर्थ याद करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अनुप्रास अलंकार में किसी एक शब्द की बार बार आपका रिपीटेशन आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर देखिए, चरु चंद की चंचल किरणें। अब देखिए, चा चा
च हमेशा अब रिपीट हो रहा है, चरु चंद की चंचल किरणें। तो कोई सा भी शब्द हो ऐसा आपका बार बार जब रिपीट होता है उसको क्या कहा जाता है? अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका यमक अलंकार। अब ये यमक का मतलब क्या होता है? तो यमक का मतलब होता है आपका युग्म या फिर जोड़ा, यानी कि जुड़ा हुआ, जिसको शाब्दिक अर्थ में आप बोल सकते हो जहां काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ क्या हो उनका अलग अलग हो, तो क्या कहलाता है? आपका यमक अलंकार कहलाता है। तो आपके शब्द में कभी भी आपके दो ऐसे हो या फिर दो से अधिक शब्द ऐसे हो जो आपके एक वाक्य में बार बार रिपीट हो रहे हो लेकिन दोनों का अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो उसको क्या कहेंगे? यमक अलंकार कहेंगे। जैसे कि पहला, सजना है मुझे सजना के लिए। आप देखो यहाँ पर सजना सजना दो बार आ रहा है लेकिन एक सजना का मतलब होता है आपका सिंगार, कि सजना है, सजना किस लिए? सिंगार से सजना है, लेकिन किसके लिए? मुझे सजना के लिए। मुझे सजना मतलब मेरे प्रियतम, यानी कि उनके जो भी हस्बैंड है, जो भी हैं आपके, वो उनके लिए सजना है। तो सजना है मुझे सजना के लिए, एक ही सजना सजना रिपीट हो रहा है लेकिन एक सजना का मतलब है आपका श्रृंगार से और दूसरा आपका प्रियतम से। अब यहाँ पर देखो श्रृंगार मैंने कैसे लिख रखा है, ध्यान रखिएगा, कई बार आपको ऑप्शन में दे दिया जाता है कि श्रृंगार का शुद्ध रूप क्या है। ओके, दूसरा आपका देखिए काली घटा का घमंड घटा, बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, काफी बार रिपीट होता रहता है ये। तो देखिए काली घमंड का घमंड घटा, इसका घटा घटा दो बार आ रहा है, तो एक घटा का मतलब है आपका बादल और दूसरे घटा का मतलब क्या है? आपका कम होना, कि उसकी घटा क्या हो रही है? कम हो रही है। तो उसका मतलब देखो दोनों का मतलब अलग अलग है। या फिर तीन बेर खाती है, तीन बार खाती है, तो वो देखो एक बेर का मतलब होता है, यानी कि जो आपने देखा होगा, आपने खाए होंगे उसको, जो कि बेर के रूप में होते हैं, या फिर आपने रामायण देखी होगी तो उसमें भी उसका जिक्र किया गया है। तो एक बेर का मतलब होता है समय से रिलेटेड कि कितनी बार खा रही है, और दूसरे बेर का मतलब है उसका वो फल से रिलेटेड। ओके, तो तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, तो दोनों का शब्द का आपको देखो रिपीट हो रहा है लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो इसकी ट्रिक यही है आपकी कि जब भी आपको एक वाक्य के अंदर एक शब्द रिपीट मिल जाए, दो या फिर दो से अधिक बार मिल जाए, तो वो क्या कहलाएगा? आपका यमक अलंकार कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट है आपका सबसे ज्यादा श्लेष अलंकार। अब श्लेष का मतलब क्या होता है? तो चिपका हुआ होता है। ओके, शाब्दिक अर्थ की बात करी जाए तो जहां कविता में एक शब्द में अनेक अर्थ जुड़े हो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। मतलब एक ही शब्द आपका क्या हो तो एक शब्द के रूप में लेकिन उसके मीनिंग क्या हो? काफी अलग अलग हो। ओके, उसको क्या कहा जाएगा? श्लेष अलंकार कहा जाएगा। जैसे कि मंगन को देख पट देत बार बार, मतलब जो मांगने वाले होते हैं उसको देखकर आपने क्या कर लिया? दरवाजा बंद कर लिया। तो यहाँ पट का मतलब होता है वस्त्र और दरवाजा। ओके, तो मांगने वाले को देखकर आपने क्या कर लिया? वस्त्र के देने के डर के मारे आपने दरवाजा को बंद कर लिया। तो यहाँ पट देखो एक ही है लेकिन अर्थ क्या उसके दो हैं, वस्त्र और दरवाजा। वैसे ही नेक्स्ट आपका हे प्रभु हमें दो जीवन दान। अभी जीवन का अर्थ दो होता है, एक तो पानी और एक उम्र। क्यों? क्योंकि देखो हे प्रभु हमें जीवन दान दो या फिर हमें दो जीवन दान, इसका तात्पर्य जीवन से यही है। एक तो आपको पता चल जाएगा उम्र उनको चाहिए, लेकिन जब आप इस या कोई ऐसा व्यक्ति स्थिति में है जो ऐसे बोल रहा है, मतलब वो वहां पर क्या है? ऐसी स्थिति में किसी चीज के लिए वो तड़प रहा है, चाहे वो प्यासा पानी के लिए हो, भूखा भूख के लिए हो, तो वहां पर आपको वो दो चीज मांग रहा है, एक तो जो जिस चीज के लिए वो तड़प रहा है और साथ ही साथ में अपने जीवन के लिए भी। ओके, तो जीवन का अर्थ यहाँ पर आ गया एक तो पानी और एक उम्र। यहां पर देख सकते हो एक वाक्य के अर्थ क्या निकल रहे हैं? दो निकल रहे हैं। यही आपकी ट्रिक है। अब लेकिन यही बच्चे समझेंगे कि सर हमें हिंदी की इतनी जानकारी तो है नहीं कि हम अर्थ के दो मतलब निकाल सकें, तो आपको अर्थ के दो मतलब कोई निकालने की जरूरत नहीं है। आप अनुप्रास और दूसरे वाला यमक अलंकार, उन दोनों की ट्रिक मैंने आपको बताई है। पहले आप किसी भी क्वेश्चन में उन दोनों ट्रिक को लगा के देखिएगा, अगर वो वहां फिट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं फिट होते तो श्लेष अलंकार है। ओके, श्लेष अलंकार सबसे ज्यादा मुश्किल है, इसको पहचानना काफी कंफ्यूजन है इसमें। तो इसकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपकी यही है कि अनुप्रास में शब्द बार बार रिपीट होते हैं और यमक में आपके एक शब्द बार बार रिपीट होता है जिसका मतलब भी अलग अलग होता है। यहां पर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ रही है, तो आप जब भी ट्रिक लगाओगे तो उसमें या तो अनुप्रास और उसमें आपका यमक हो तो ठीक है, ना हो तो श्लेष पर टिक मार के आगे बढ़िएगा। ओके, इसकी टिक ये है। सबसे कठिन आपका अलंकार में जो कि आपका शब्द अलंकार है यही होता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, या इसको पुनरुक्ति अलंकार भी कहा जाता है।
होता क्या है, तो शाब्दिक अर्थ में जहां काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए किंतु अर्थ एक ही हो, वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो एक शब्द क्या है आपका, दो या दो से अधिक बार आ रहा है लेकिन अर्थ क्या है उसका, एक ही है, सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, आपने गाने सुने होंगे बहुत सारे, तो वहाँ कभी कभी का मतलब क्या होता है कि कभी कभी, रोजाना नहीं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। या फिर आपका मधुर मधुर मेरे दीपक जल, अब यहाँ दीपक जल का मतलब जो दिया होता है उसको धीरे धीरे जलने की बात करी जा रही है, मधुर मधुर करी जा रही है। ओके, तो मधुर मधुर का मतलब यहाँ क्या है, धीरे धीरे। वैसे ही आपका एक आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी, कभी आपने पढ़ी होंगी काफ़ी अपनी हिंदी पुस्तकों में कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। आपने सभी ने कविता पढ़ी होगी यहाँ पर। अब ये करत करत का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो करत करत का मतलब है बार बार अभ्यास करने से। ओके, तो दोनों शब्द क्या हो रहे हैं आपके, दो या दो से शब्द रिपीट हो रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या है आपका, सेम ही है। ओके, ऐसी सिचुएशन आए आपके यहाँ पर तो वो क्या कहलाएगा, आपका पुनरुक्ति अलंकार कहलाएगा। या फिर आपका एक मशहूर गाना हिमेश रेशमिया का, शायद नाम यही है, जो कि आपने गाया सुना भी होगा या पता नहीं उनका गाना है या नहीं है, जो कि आपने सुना होगा, एक बार आजा 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 आजा। वो आजा आजा कितनी बार है, तो देख सकते हो कितनी बार है, लेकिन उसका मतलब यही है कि एक बार आजा। तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट है आपका वक्रोक्ति अलंकार। अब ये वक्रोक्ति अलंकार का मतलब क्या होता है, देखिए वक्रोक्ति जो है वो दो चीज से बनी है, एक वक्र प्लस उक्ति से मिलकर। तो वक्र का मतलब होता है आपका टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है आपका कथन। तो इन दोनों चीज के मिलकर आपको ऐसी बात कराई जाएगी जो बोल तो वो सही रहे लेकिन आप उसका मतलब टेढ़ा निकाल रहे हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार। तो शाब्दिक अर्थ की बात करी जाए तो जहां कविता में वक्ता द्वारा बोले जाने वाला कथन जानबूझकर अन्य अर्थ निकाल ले, वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो सामने वाला आपको बता रहा कुछ है, आप उसको समझ भी रहे हो लेकिन जानबूझकर आप उसका अर्थ क्या निकाल रहे हो, टेढ़ा निकाल रहे हो। मतलब कई बार आपने सुना होगा एक कविता कि टांग खींचना, तो वो टांग खींचने वाली का बात यहाँ पर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने राधा किशन की काफ़ी सारी कहानियाँ पुस्तकें पढ़ी होंगी, तो वहाँ पर आपने देखा होगा किशन जी राधा जी से काफ़ी दिनों बाद मिलने आते हैं, तो किशन जी बोलते हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं कि वहाँ पर गेट खटखटाया, तो गेट खटखटाने के बाद राधा जी बोलती हैं कौन, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कौन तुम, तो वहाँ से किशन जी आवाज़ मारते हैं घनश्याम हम। तो यानी कि उन्होंने अपना नाम क्या बताया, घनश्याम, जो कि अलग अलग नाम से भी आपको पता है, घनश्याम, कृष्णा, कान्हा, अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने, राधा जी ने पूछा कौन तुम, तो उधर से आवाज़ आई कृष्ण जी की कि घनश्याम हम। तो राधा जी ने, घनश्याम का मतलब देखो, एक तो नाम होता है व्यक्ति का यानी कि कृष्ण जी का, और दूसरा घनश्याम का मतलब होता है बादल। तो वहाँ पर राधा जी ने जानबूझकर उन्होंने टांग खींचनी शुरू कर दी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा यहाँ का क्या काम, जाओ कहीं जाकर बरसो। क्यों, क्योंकि घनश्याम का मतलब क्या होता है, बादल होता है। राधा जी ने वहाँ टांग खींच ली। वहीं पर ही दोबारा किशन जी ने ट्राई करा, तो किशन जी ने बोला, दोबारा दरवाजा खटखटाया, तो राधा जी ने बोला कौन द्वार पर, तो किशन जी बोले राधा मैं हरि। अब हरि का मतलब देखो, एक तो नाम हो गया और दूसरा नाम हो गया आपका हरि का मतलब वानर यानी कि बंदर। तो फिर दोबारा राधा जी ने वहाँ क्या करी, टांग खींची। राधा जी ने कहा तो तुम्हारा यहाँ क्या काम, जाओ किसी पेड़ पर चढ़ो, वहाँ उछल कूद मचाओ। तो यहाँ पर ये है कि आपको बताया तो जा रहा है वो सही अर्थ है, लेकिन आप जबरदस्ती उसका क्या कर रहे हो, अर्थ टेढ़ा निकाल रहे हो। ओके, उसी को क्या कहा जाता है, वक्रोक्ति अलंकार कहा जाता है। ओके, तो ये 5 प्रकार के अलंकार थे आपके शब्द अलंकार में। बाकी आपके बचा अर्थालंकार, उभय अलंकार, वो आपके 6 या 7 होंगे। एक नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा उनके बारे में। अब ये पांचों के पांचों आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चंस लगा के देखते हैं कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, तो मैंने आपको बताया था, पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका कि शाब्दिक अर्थ जो होता है अलंकार का, वो तो या तो आभूषण देखने को मिलेगा या फिर गहना देखने को मिलेगा। तो देखते ही टिक मारो, आपका आभूषण होता है। दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रखा है, बरसात बारित बूंद में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखो, बरसात में बा है, फिर बा है और फिर बा है। तो जब भी आपका एक वाक्य में बार बार आपका रिपीटेशन हो रहा हो शब्द, वो क्या कहलाता है, आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा। मैंने बोला था ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने आपका यहाँ पर डाल दिया कि उपयुक्त पंक्ति में से ये अलंकार है। तो ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि आपका काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा बार बार आ रहा है, तो किस अलंकार में होता है आपका? इसका आंसर मुझे नीचे लिख के बताइएगा, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा या रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजीवन दो घनश्याम हमें। अब घनश्याम किसकी बात करी जा रही है? अभी मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, किशन जी को कहा जाता, मतलब विष्णु भगवान को भी कहा जाता होगा। तो नवजीवन दो घनश्याम हमें, इस छंद में कौन सा अलंकार है? तो वहां पर क्या मांग रहा है वो? नवजीवन मांग रहा है, यानी कि जीवन मांग रहा है। जीवन का मतलब या तो भूख प्यास कुछ भी हो सकता है और साथ साथ में उम्र भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? एक शब्द का दो अर्थ निकल रहे हैं, और जैसे किसमें होता है आपका? सलेश अलंकार में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखो, जो पानी शब्द है ना, इसका आपका एक से ज्यादा अर्थ निकल रहा है। वैसे आप पहले मिलाकर देख लो कि देखो आपका यहाँ अनुप्रास तो होगा नहीं, क्योंकि बार बार शब्द का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। और इसी के साथ साथ में आपका यहाँ पर ये आपका कौन सा अलंकार मैंने बताया था? दूसरा, यमक। यमक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है यमक में, क्योंकि उसमें एक शब्द आपका बार बार रिपीट हो रहा होता है, उसका अर्थ अलग अलग होता है। हो रहा है यहाँ पर? नहीं हो रहा। बचा आपका कौन सा? सलेश अलंकार। अब सलेश अलंकार देखते टिक लगा लीजिएगा आप, सलेश अलंकार ही होगा। और नई बात आपको मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ, पानी का मतलब देखो यहाँ पर 3 है। एक आपका इस्तेमाल किया गया मोती के लिए, एक इस्तेमाल किया गया मानुष के लिए, और एक इस्तेमाल किया गया चून के लिए। देखो, पानी गए ना उभरे मोती, मोती की किस बात की जा रही? पानी का मतलब क्या होता है? मोती की चमक की बात करी जा रही है, मोती के पानी की बात करी जा रही है। ओके। दूसरा आपका मानुष, मतलब मनुष्य के पानी, यानी कि शर्म की बात करी जा रही है। और लास्ट में आपका चून, जिसको आटे को आप सभी को पता है हरियाणवी लैंग्वेज में चून भी कहा जाता है, तो चून या पंजाबी लैंग्वेज में भी कहा जाता है। तो चून क्या होता है वहां पर? वो आटे के लिए, क्योंकि आटे को गूंदने के लिए चून पानी चाहिए होगा आपको। ओके। तो पानी का यहाँ पर 3 मतलब निकलता है, एक तो आपका चमक हो गया, दूसरा जल हो गया, और तीसरा सामान्य हो गया। ओके। तो यहाँ देख सकते हो एक ही चीज शब्द के कितने अर्थ निकल रहे हैं, और ऐसा हो तो क्या कहलाता है? आपका श्लेष अलंकार कहलाता है। तो ये कुछ आपके पूरा का पूरा एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैंने समझाया, और ट्रिक के माध्यम से, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए आपके, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। टेंशन मत लीजिएगा, पूरा चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा आपको इंपॉर्टेंट 30 से 40 क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो सके आपके अलंकार की। ओके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने इस चैनल से किसी भी रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी वीडियो से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके मैसेज को जरूर रीड आउट करता हूँ। और साथ ही साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।